हे माकेमा लवर्स, तो आज हम ब्लू लॉक के कुछ फनी और सिग्मा मोमेंट देखने वाले और ये फुटबॉल से रिलेटेड भी है, तो लेट्स गो। सॉकर का हीरा कहते हैं। तुम्हें जापान की अंडर 18 टीम में खेलने के लिए चुना गया था। खैर फिलहाल के लिए मेरा पूरा ध्यान इस टीम के साथ नेशनल जीतने पर है। तुम सबने अच्छा मुकाबला किया। अब थर्ड ईयर वाले रिटायर हो रहे हैं, ये याद रखना। इस हार को तुम हमेशा याद रखोगे। लाया नहीं गया और मेरे हिसाब से हमारी ये इचिनान टीम वो टीम है जो नेशनल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम रीजनल क्वालिफायर्स हार गए। उस टीम का एक गुमनाम सेकेंड ईयर वाला स्ट्राइकर हूं और यही सच्चाई है। मुझे नहीं लगता मैं कभी यूरोप का तुम जैसा सुपरस्टार बन पाऊंगा। क्या बात है योजान? स्वागत है। मैच कैसा रहा? हम लोग मैच हार गए। मुझे भूख लगी है। मैंने पोक कटलेट बनाया था गुड लक के लिए। खाओ फिर। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, एक चिट्ठी आई है तुम्हारे लिए। एक सर्टिफाइड एथलीट। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना। क्या यही वो जगह है? इसागी कुन है ना? तुम्हें भी बुलाया है? किराकुन। हाँ बिल्कुल, तुमसे हारे थे। अरे कोई बात नहीं, अगर हम एक ही टीम में होते तो तुम मुझे कमाल के पासेस देते। तो चले फिर। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है या हमें क्या करवाने वाले हैं। यही जगह होनी चाहिए। यहाँ तो सबके सब स्ट्राइकर हैं। 18 से कम उम्र के वो 300 स्ट्राइकर हैं जिन्हें मैंने अपने मन मुताबिक चुना है और मेरा नाम है ईगो जिनपाची। वो आदमी जिसे जापान को वर्ल्ड कप जिताने का काम सौंपा गया है। मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ आप 300 में से एक को दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनाने का। ब्लू लॉक। आज से आप सभी लोग यहाँ एक साथ रहेंगे और बाकी 299 लोगों को हराकर आखिर तक टिके रहते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट स्ट्राइकर। आखिर ये क्या बात कर रहा है? मैं अपनी टीम को बीच में इस तरह छोड़कर किसी बेतुके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता। नेशनल चल रहे हैं और हम अचानक से साथ में क्यों रहने लगे? मुझे आप लोग सब बीमार लग रहे हैं। निकल जाओ। जिसे भी जाना है वो जा सकता है। की ताकत अव्वल दर्जे की है। इसे आप जापानी विचारधारा का नतीजा। बाकी सारे मामलों में हम बेशक घटिया हैं। यही तो कारण है कि इस देश का सॉकर आज तक कमजोर रहा है। जो भी ज्यादा गोल करता है वही सबसे बेहतर होता है। दोस्तों के साथ खेलना है तो निकल जाओ। जोना ने कहा है, मुझे मेरी टीम की परवाह नहीं, मुझे बस अलग से चमकना है। मगर वो सब अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। सारे ईगो से भरे पड़े हैं। पानी सॉकर में इसी की तो कमी है। मैं नहीं कर सकता। आखिरकार मैंने अब तक जीता ही क्या है? आप वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे हो। 80,000 लोग स्टेडियम में हैं। अपने डिफेंस को भेज दिया है। आप और गोलकीपर आमने सामने हैं। 6 मीटर राइट में आपका साथी है। तब सिर्फ एक इगोइस्टिक ही बिना हिचकिचाए शॉट ले सकता है। मुझे किसी ने आज तक ये नहीं सिखाया है। ज्यादा खुशी किसी और बात से नहीं होनी चाहिए। इसे ही तो स्ट्राइकर होना कहते हैं ना। स्ट्राइकर हूँ। तेज तर्रार सॉकर दुनिया में और कहीं भी नहीं खेला जाता। यानी मेरा रूम ये रहा। इसागी कुन, शुक्र है कि तुम और मैं एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। भी राहत मिली। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जोर से लगा क्या? कोई बात नहीं, ये लो। इधर बॉल पास करो इसको। ये कौन से सपने में डूबा है? होने वाले बेस्ट स्ट्राइकर्स तुम्हारे रूममेट भी हैं और तुम्हें सुधारने वाले ओपोनेंट भी। एक तरफा आकलन करके आप सबको रैंक दिया है। पता कर सकते हैं कि 300 में से आपका रैंक कितना है। रुको, 299 रैंक? अरे यार, मैं बहुत नीचे हूँ। 6 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता में टॉप के 5 खिलाड़ी बिना किसी शर्त के खेलेंगे। वन की अंडर 20 टीम में जो भी ब्लू लॉक में हारेगा वो कभी भी जापान के लिए नहीं खेलेगा। यहाँ आपको इगोइस्टिक होना बहुत जरूरी है। उसे नापने के लिए मैं अभी आपका टेस्ट लूंगा। तो अब वक्त हो गया है टैग खेलने का। जिसे भी बॉल लगेगी वो हिट कहलाएगा। मुझसे दूर रहो। सॉरी हाँ इसागी-कुन। ये क्या? ये ले। मेरे साथ मजाक नहीं। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत है।
अब तो ये गया। चूतिया बनाया तुमको। हाथ लगाना नियमों के खिलाफ है ना। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बेईमानी का खेल बिल्कुल नहीं पसंद। अगर खेलना ही है तो ईमानदारी से खेला। तो भाग कर दूंगा। किसी को नहीं मारा तो 1 मिनट में मेरा सॉकर करियर खत्म हो जाएगा। अगर किसी को मारना है तो ठीक से निशाना लगाना होगा। मुझे अपने से कम रैंक वाले पर निशाना लगाना होगा। यही मौका है तुम्हारे लिए। छोड़ मुझे, मारो उसे। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। ईमानदारी से खेलो। अरे नहीं, रुको, टाइम आउट। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि सब खत्म हो जाए। मैं जीत सकता हूँ। ये सही नहीं है। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने के लिए आया था। मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने के लिए आया था। से शक्तिशाली को नहीं हराऊंगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें किसी को हराना है तो वो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। एक बार किसी ने कहा था कि सॉकर की दुनिया में जहां सॉकर सबसे तेज तर्रार होगा, कि सॉकर की दुनिया में पर डिफेंडर और मिडफील्डर को ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन स्ट्राइकर सबसे अलग होते हैं। एक अव्वल दर्जे का स्ट्राइकर अचानक से सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जापान कभी भी आने वाले कई सालों तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। हम वही घिसा पिटा सॉकर खेलेंगे तो जीत पाएंगे? एक ऐसा खिलाड़ी तैयार कर सकता है जो इस देश को वर्ल्ड कप जिता दे। ये इंसान। साकी-कुन, ये तो क्या कर रहे हो? माफ करना, वो तो बस। मेरे प्यारे का सिर्फ नतीजे मायने रखते हैं और हारने वाले हो जाते हैं लॉक ऑफ। तुम जानते नहीं हो मैं आखिर कौन हूँ। और साकी-कुन मेरे से ज्यादा काबिल है। तुम आखिर कुछ भी कह लो, कैच का खेल सॉकर जैसा बिल्कुल नहीं। अगर तुम दूर भाग रहे हो तो तुम्हें के बीच का अंतर रणनीति और पोजीशनिंग समझनी होगी। सिर्फ 1 सेकंड बचा था। तुम बच सकते थे अगर तुमने इगागुरी की ओर मारा होता। जैसे ही तुम्हारे साथी का शॉट तुम्हें लगा, तुमने घुटने टेके और हार मान ली। वो हार सकता है अगर वो बॉल को ज्यादा देर तक अपने पास रखेगा। वो जीत भी सकता है क्योंकि सिर्फ उसके पास पावर है अगला निशाना चुनने का। इसागी योइची ने अपने से बेहतर रैंक वाले खिलाड़ी को निशाना बनाया। बचीरा मेगुरू ने उससे बॉल चुराकर सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी का पीछा किया। मैं स्ट्राइकर के इसी ईगो को कब से ढूंढ रहा हूँ। ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही उम्मीद। तो इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना एंड मुझे बताना कि तुम सबका फेवरेट एनिमे कौन कौन सा है। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो फिर मिलते हैं गाइस किसी न्यू वीडियो में। सायोनारा।